इसकी स्टेटमेंट को देखना चाहें तो वो ये होगी, अब जो इनका कंबाइंड मास होगा उसको हम m1 प्लस m2 कह सकते हैं। तो ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ रही है, बॉल्स में से m1 मूव कर रहा है जबकि m2 जो है वो आपके पास रेस्ट पे है। रेस्ट पे होने का मतलब है उसकी वेलोसिटी 0 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब हमारे पास क्या होता है, ऐसी कोलिजन या दो चीज़ों का ऐसा टकराना जिसके अंदर आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंजर्व नहीं रहती, जबकि मोमेंटम की अगर हम बात करें तो वो आपके पास कंजर्व रहेगा। इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, जबकि इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम भी कंजर्व रहता है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। इन वन डायमेंशन का मतलब है कि आपके पास मोमेंटम की या जिस डायरेक्शन में बॉल्स मूव करेंगी वो आपके पास एक ही डायरेक्शन होगी और हमारे पास यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो स्ट्रेट लाइन है। जैसे कि हमारे टॉपिक का नाम इन इलास्टिक कोलिजन है, तो इसका मतलब है कि दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करेंगे। यहाँ पर हम दो बॉल्स बनाते हैं, एक का मास m1 है जो कि मूव कर रही है विद द वेलोसिटी v1, एंड सेकंड बॉल उसका मास आपके पास है m2 और वो मूव कर रही है विद द वेलोसिटी v2। फिर क्या होता है कि जो v1 की वेलोसिटी है वो v2 की निस्बत ज़्यादा हो जाती है। इसका मतलब ये है कि m1 जब ज़्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो वो m2 के साथ जाके कोलाइड हो जाएगा। इसका मतलब है कि m1 जिस चीज़ ने जाके हिट करना है उसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल। m1 प्रोजेक्टाइल के तौर पर एक्ट करेगा, जबकि m2 जिस चीज़ के साथ जाके हिट किया जाए यानी टारगेट के तौर पर एक्ट करेगा। अब इन दोनों मैसेज के दरमियान इन इलास्टिक कोलिजन होती है और कोलिजन के बाद ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाते हैं। स्टिक होने का मतलब है कि ये दूसरे के साथ चिमट जाते हैं और फिर ये जो मूव करते हैं इकट्ठे मूव करते हैं और उनकी वेलोसिटी को हम फाइनल वेलोसिटी कह देते हैं, यानी कि मास m1 और मास m2। ये मास m1 है जो कि छोटा मास था, ये मास m2 है। दोनों सेम वेलोसिटी के साथ मूव करने लग जाते हैं आफ्टर दी कोलिजन। अब जो इनका कंबाइंड मास होगा उसको हम m1 प्लस m2 कह सकते हैं। इसको हम कैपिटल M के इक्वल भी ले सकते हैं। अब ये m1 प्लस m2 मास और vf वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। अब हमारे पास जो कोलिजन है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब ये है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, यानी इसमें मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो जो हमने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखी है इसी को यहाँ पर सिंपल वर्ड्स में हम राइट डाउन करते हैं। लेट टू बॉडीज हैविंग द मास m1 एंड m2 मूविंग विद द वेलोसिटीज v1 एंड वेलोसिटी v2. The velocity v1 is greater than v2. After some time they collide, and after the collision they move with the same velocity vf and their combined mass is m1 plus m2. अब क्वेश्चन यहाँ ये राइज होता है कि ये स्टिक किस वजह से हुए हैं। स्टिकिंग की ये रीज़न हो सकती है, स्टिकिंग वो ऑब्जेक्ट्स करते हैं जो सॉफ्ट मटेरियल्स हो सकते हैं, ये आपस में जॉइन हो जाते हैं और डिफॉर्मेशन ऑफ हीट की वजह से इनका एनर्जी लॉस भी हो जाता है, यानी ये सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह फाइनल वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। क्योंकि आपके पास कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक है तो इसका मतलब है कि टोटल सिस्टम का मोमेंटम आपके पास कंजर्व रहेगा। हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसका मतलब है कि सिस्टम का बिफोर कोलिजन का मोमेंटम यानी इतने पार्ट का इसका मोमेंटम होगा m1 v1 और इस साइड और दूसरी बॉल का मोमेंटम होगा m2 v2। ये हम बात करते हैं बिफोर कोलिजन की, यानी बिफोर कोलिजन आपके पास मोमेंटम जो है वो m1 v1 प्लस m2 v2 है। अगर हम आफ्टर कोलिजन की बात करते हैं मोमेंटम की तो वो आपके पास मैस आपके पास क्योंकि m1 प्लस m2 कलेक्टिवली है तो m1 प्लस m2 और साथ vf। ये इसलिए है क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला आपके पास होता है p इक्वल्स टू mv। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन आपके पास बॉल m1 की बात करते हैं तो उसका मोमेंटम क्योंकि मास m1 है उसका और वेलोसिटी v1 है तो उसका मोमेंटम होगा m1 v1 और दूसरी बॉल का मोमेंटम m2 v2 होगा।
टोटल मोमेंटम बिफोर कोलाइन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलाइन। तो आफ्टर कोलाइन आपके पास मास क्या है, m1 प्लस m2, और जो आपके पास वेलोसिटी है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, और वेलोसिटी आपके पास है vf। तो यहाँ से आप फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी जिसके साथ दोनों कंबाइंड मास आफ्टर स्टिकिंग आफ्टर कोलाइन मूव कर रहे हैं। इसको फाइंड आउट करने के लिए आपके पास यहाँ पर m1 प्लस m2 एक टर्म है, जिसका मतलब है कि m1 प्लस m2 vf के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और अगर हमें vf की वैल्यू चाहिए तो m1 प्लस m2 को इधर लाकर दोनों टर्म्स के साथ हम डिवाइड करवाएंगे, यानी इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं m1 v1, और जब इधर आएगा तो m1 प्लस m2, सेकेंड टर्म हमारे पास आएगी m2 v2, और m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू vf। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि m1 प्लस m2 को इकट्ठा कलेक्टिवली हम डिवाइड करवा दें, उसके बाद दोनों टर्म्स के साथ सेपरेट कर दें। तो ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ रही है, जिसका मतलब है कि ये वो वेलोसिटी है, कॉमन वेलोसिटी है आपके पास आफ्टर दी, कौन सी कोलाइन हुई है, इन इलास्टिक, कॉमन वेलोसिटी आफ्टर दी इन इलास्टिक कोलाइन। अब हम इसके एक स्पेशल केस की बात करेंगे। ये स्टूडेंट्स आपके पास इस टॉपिक का रिजल्ट है, इसके हम एक स्पेशल केस की बात करेंगे जिसके अंदर हम वेलोसिटी ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट को ज़ीरो कर देंगे बिफोर कोलाइन। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास हम कहते हैं v1 इज़ ग्रेटर दैन v2, अगर हम v2 को ज़ीरो कर दें, यानी जो मास m2 है, जो आपके पास टारगेट है वो स्टेशनरी है, वो रेस्ट पे है, और प्रोजेक्टाइल यानी कि मास m1 जो है वो आके उस रेस्ट पर पड़े हुए बॉल के साथ हिट करता है, तो उस केस में जब दोनों इकट्ठे मूव करेंगे आफ्टर कोलाइन तो उनकी वेलोसिटी क्या होगी। अब हम उसके लिए कैलकुलेशंस करेंगे। आप इसको इक्वेशन ए का नाम दे सकते हैं क्योंकि इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट कराएंगे। तो जब हम इक्वेशन ए में वैल्यू पुट करवाएंगे तो v2 आपके पास ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो तो पूरी टर्म को आपके पास ज़ीरो कर देता है। m2 m1 प्लस m2, और सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म आपके पास होगी m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 और v1, ये वाली टर्म है, और ये सेकेंड टर्म है इज इक्वल्स टू vf। ज़ीरो m2 के साथ मल्टीप्लाई होगी उसे ज़ीरो कर देगा, और ज़ीरो किसी भी चीज़ से डिवाइड हो तो आपके पास आंसर ज़ीरो आता है। m1 v1 m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू vf। तो ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी है m1 v1 m1 प्लस m2। अगर आपके पास मूविंग बॉल्स में से m1 मूव कर रहा है जबकि m2 जो है वो आपके पास रेस्ट पे है, रेस्ट पे होने का मतलब है उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, तो फिर उस केस में आपके पास जो कोलाइन होगी और जो आपके पास फाइनल वेलोसिटी है जिसके साथ दोनों कंबाइंड मैसेज आफ्टर दी कोलाइन मूव करते हैं वो आपके पास ये होगी। अब इसमें ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, इसमें मास रेशो आपके पास जस्ट इतनी सी है। तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मास m1, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ मास m1 v1 है, कि वेलोसिटी ऑफ मास m1 इज़ रिड्यूस्ड बाय दिस मास रेशो अगर आप v2 को ज़ीरो करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास इस बुक में फर्स्ट ईयर की बुक में पहली बार टॉपिक डाला गया है, पहले नहीं था, और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आपको लॉन्ग में आए तो आप इसको दोबारा फिर से इसकी फिगर बना दें और अपने वर्ड्स में एक्सप्लेनेशन को आप लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसकी स्टेटमेंट को देखना चाहें तो वो ये होगी, इन अ वन डायमेंशनल इन इलास्टिक कोलाइन आपके पास क्या होता है, टू बॉडीज़ कोलाइड जैसे कि मास m1 एंड m2 था, एंड मूव टुगेदर विद अ कॉमन वेलोसिटी आफ्टर कोलाइन, और वो कॉमन वेलोसिटी के साथ इसलिए इकट्ठे मूव करती हैं क्योंकि वो एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाती हैं, जिस तरह मास m1 और m2 हुआ था। इन सच अ कोलाइन ओनली टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व, मोमेंटम आपके पास कंजर्व रहता है, बट काइनेटिक एनर्जी इज़ नॉट कंजर्व, और हमने इसीलिए मोमेंटम को कैलकुलेट किया और काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट नहीं किया। तो ये इसकी स्टेटमेंट है, आप इसको बिल्कुल शुरू में भी लिख सकते हैं और एंड पे भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।